नमस्ते, स्वागत है आपका इस बिज़नेस गाइड में। और इस बिज़नेस गाइड में आप जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना जूस मेकिंग का बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में, और कैसे ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद बिज़नेस हो जाता है। जूस मेकिंग यानी अभी क्योंकि सब कोई हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, क्योंकि कोविड आया, कोविड में अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर आप बीमार पड़ जाएँगे। तो यहाँ पे आपको जूस पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस जगह पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप बहुत ही कम खर्च में एक सक्सेसफुल जूस मेकिंग का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है स्टार्टअप योगीज, और उसी के साथ-साथ कौन से बिज़नेस आईडी को आइडिया के बारे में आप जानना चाहते हैं, कैसे उस बिज़नेस को आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको गाइड चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और वो अपना सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू कर पाएँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि सब कोई जानना चाहते हैं कि कितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं डेली का, और यहाँ पे जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं वो पैसा आप कितना कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कैसे आप डेली 1000 से 3000 रुपए तक आप आराम से डेली कमा सकते हैं, और यहाँ पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप 2 महीने के अंदर कैसे आप रिटर्न लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर आपको बार-बार कहते हैं कि आपको फ्रूट लेना चाहिए, फल खाना चाहिए, फल खाना चाहिए। पर अगर आपके पास फल खाने का समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है या कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो आप इस किसको कौन से फॉर्म को प्रेफ़र करते हैं? लिक्विड फॉर्म को। इसलिए आप क्या पीते हैं? आप जूस पीते हैं। तो यहाँ पे आप कैटर कर रहे हैं एक सेगमेंट को, जो गन्ने का जूस पीना चाहते हैं या अलग-अलग फ्रूट के जूस को पीना चाहते हैं, ताकि उनका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। यानी जो हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस है उनको आप कैटर करना चाहते हैं इस बिज़नेस के माध्यम से। और सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस नहीं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी अस्पताल में मरीज़ होता है तो उसको आप क्या देते हैं? फल देते हैं। फल अगर नहीं दे पाते हैं, वो फल अगर कंज़्यूम नहीं कर पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में उसको कंज़्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बिज़नेस है वो किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे आप अपना दुकान लगाते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्टली यानी आप कस्टमर को डायरेक्टली कप से या मतलब उसके सामने प्रोसेस करके देते हैं। दूसरा ज़रिया होता है कि आप उसको पैकिंग करके, यानी बोतल में पैक करके या टेट्रा पैक या जूस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, जो आप 15-20 रुपए का परचेज़ करते हैं, उसमें आप पैकेज करके सेल कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो ये कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये जो हेल्थ कॉन्शियस है या जिनका हेल्थ इश्यूज़ है, उनके लिए ये प्राइमरीली, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी कोका कोला को ज़्यादा प्रेफ़र करता है दैन जूस। तो यहाँ पे जो हेल्थ कॉन्शियस है जो बीमार है, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ज़्यादातर लोग यही कंज़्यूम करते हैं जो इस डोमेन से बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है? आपका यूज़र और बायर का अलग होता है? नहीं, आपका यूज़र और बायर टिपिकली सेम होता है। यानी जो उसको पिएगा टिपिकली वही परचेज़ करता है। यानी जैसे आप कभी ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ट्यूशन पढ़ता कौन है? स्टूडेंट पढ़ता है, और उसके लिए पेमेंट कौन करता है? उनके माँ-बाप करते हैं। तो वहाँ पे यूज़र और बायर अलग होता है, पर इस जगह पे आपका यूज़र और बायर टिपिकली सेम होता है। इसलिए आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या आपका जो सेल्स स्ट्रैटेजी है, वो आपका सेम ही रहेगा। आपको ज़्यादा डायनामिक अलग-अलग तरीके का सेल्स प्रोसेस या मार्केटिंग प्रोसेस नहीं चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बिज़नेस कौन शुरू कर सकता है? यहाँ पे जेंडर मैटर करता है? नहीं, कोई भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है? जी नहीं, बेसिक नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा कि कौन-सा फल अच्छा होता है, कौन-सा फल जूसी होगा या जूस बनाने के लिए कौन-सा तरीका अगर आप अपनाते हैं, या कौन-सा कॉम्बिनेशन अगर आप अपनाते हैं, क्योंकि आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं, आप जूस भी बना सकते हैं, आप मिक्स्ड फ्रूट का जूस भी बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, पैकेजिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस को या जो भी मशीन आप परचेज़ कर रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकें। यहाँ पे ऐज मैटर करता है? जी नहीं, कोई भी इस बिज़नेस को आराम से शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा फिज़िकल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप टिपिकली सेमी ऑटोमैटिक मशीन से काम करते हैं या ऑटोमैटिक मशीन से काम करते हैं, ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए और आप अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ है? यहाँ पे आपका कस्टमर, क्योंकि जूस का मामला है, तो यहाँ पे फ्रेश होने का मामला है। तो यहाँ पे जब तक आप पैकेज करके अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो जूस है वो सेल नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका सबसे ज़्यादा
कस्टमर जो है लोकल बेस रहेगा, क्योंकि जूस को आप ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सड़ जाता है, ये फर्मेंट हो जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, उसको फेंक देना पड़ता है। तो आपका 100% कस्टमर आपको लोकल मिलेगा, पर उस लोकल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप ऑनलाइन चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन चैनल्स का मतलब क्या हो जाता है? फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग के माध्यम से भी आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ योर कस्टमर, लोकेशन मैटर करता है, जरूर मैटर करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 3 लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। अर्बन एरिया में क्या होता है, यहाँ पे आपका इनकम जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है उसके पास पैसा ज़्यादा है खर्चा करने के लिए। सेमी अर्बन में थोड़ा सा कम होगा, पर यहाँ पे भी आपको कस्टमर मिलेगा, रूरल में भी आपको कस्टमर मिलेगा। यहाँ पे आपका गन्ने का जूस जो है वो ज़्यादा चलेगा। अर्बन एरिया में मिक्स्ड फ्रूट जो है, वहाँ पे कहेंगे कि एप्पल जूस दो, पीक या कीवी का जूस दो, अलग-अलग एक्सोटिक फ्रूट का वो मांग करेंगे, और यहाँ पे आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। एक जूस के ग्लास का आप 200-250 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, पर लोकल में आप यहाँ पे 10 से 20 रुपए तक ही आपको लोग देंगे। उससे ज़्यादा मांगेंगे तो कहेंगे कि भाई फल ही मैं खा लूँगा, मुझे जूस की ज़रूरत नहीं है। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको क्या-क्या लाइसेंस चाहिए होगा? अगर आप मूवेबल, 2 तरीके का बिज़नेस होता है, एक होता है मूवेबल। मूवेबल यानी आप एक व्हीकल के ऊपर या ठेले के ऊपर या साइकिल के ऊपर या कोई भी टाटा एस छोटा हाथी के ऊपर आपने सेटअप को लगा लिया और लोकली आप बट घूम रहे हैं। कहीं-कहीं जाके स्कूल के सामने आप जाके खड़े हो रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने जाके आप खड़े हो रहे हैं, कोई भी हेल्थ केयर आश्रम के सामने जाके आप खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे लोग आके आपसे, मंदिर के सामने भी आप इसको सेल कर सकते हैं, जहाँ पे लोग आपके पास आके आपका जूस परचेज़ करके आपसे पी रहे हैं और आपको पैसा दे रहे हैं। एक हो जाता है मूवेबल, एक हो जाता है फिक्स, मतलब आपने एक दुकान लगा लिया है, वहाँ पे लोग आपके पास आते हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास जाते हैं। दोनों जगह पे आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, और उसी के साथ-साथ क्योंकि आप फ्रूट जूस का धंधा कर रहे हैं, आपको टिपिकली फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे बिना फसाई का लाइसेंस लेके आप कुछ दिन शुरू कर सकते हैं, पर एक रिस्क हो जाता है। पर क्योंकि आप यहाँ पे फूड रिलेटेड धंधा कर रहे हैं, तो फसाई का लाइसेंस मैंडेटरी हो जाता है, और अगर आप इंटर स्टेट अगर धंधा कर रहे हैं, जूस को पैकेज करके अगर आप सेल कर रहे हैं, तो जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। और लोकल में भी अगर आप जीएसटी बिल अगर कोई माँगता है आपसे, और आपका रेवेन्यू भी 20 लाख या 40 लाख तक आपका जाता है पर एनम, तो फिर आपको जीएसटी जो है वो लेना पड़ेगा। पर इनिशियली स्टेज में आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक ट्रेड लाइसेंस लेना है, बट मेक श्योर दैट आप सूनर और लेटर फसाई का लाइसेंस ज़रूर ले लें, नहीं तो आपके ऊपर रेट पड़ सकता है और आपका जो दुकान है उसको बंद भी किया जा सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप फसाई का लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखें। तो यहाँ पे कितना कैपिटल आपको चाहिए? यहाँ पे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि दो चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। एक होता है आपका रॉ मटेरियल यानी जो फल है, उसके बाद हो जाता है मशीन, मशीन के साथ-साथ हो जाता है आपका मैन पावर। मैन पावर के साथ-साथ जो होता है आपका मिसेलेनियस यानी ग्लास रखना, ये रखना, फलाना-ढिमकाना जो है, तो ये मेनली आपका खर्चा हो जाता है। तो मेन आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है मशीन के ऊपर। यहाँ पे आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके का मशीन आप ले सकते हैं। आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं, मैनुअल ले सकते हैं या सेमी ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक जूसर मशीन का प्राइस आता है मोटा-मोटी 9,500 से आपका स्टार्ट होता है, और 20,000 तक आपका 20 से 25,000 तक उसका कॉस्टिंग जाता है। वो डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं वो कई लाखों में चला जाता है, और अगर आप मैनुअल में लेना चाहते हैं या आपको आपको अपने हाथों से घुमा-घुमा के करना पड़ेगा, तो उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। आप उसको 5,000 तक या 6,000 तक ईज़िली आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके पास बजट है तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि सेमी ऑटोमेटिक तक जाएँ, क्योंकि आपको काम करने में बहुत आसानी होगा। और यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है आपको समझना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ये तो आपका जो क्रशिंग मशीन या जूसर मशीन है वो हो गया। फिर यहाँ पे फल को स्टोर करने के लिए आपको एक फ्रिज चाहिए होगा, क्योंकि फ्रिज अगर नहीं रखते हैं तो जो फल है वो सूख जाएगा या सड़ जाएगा। तो 2 चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको फ्रिज लेना पड़ेगा। फ्रिज आप सेकंड हैंड ले सकते हैं या कूलर परचेज़ कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग होता है 8 से 15,000 रुपए। यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा बक्सा टाइप का होता है, वीडियो आप ज़रूर देख रहे होंगे, वो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा, नफ़ा नुकसान दोनों होता है, पर फिर भी आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना मटेरियल जो है ऐसे साइकिल करना पड़ेगा ताकि आपका जो लॉस हो वो कम है। यहाँ पे मैन पावर जो है यहाँ पे, क्योंकि लो क्वालिटी लेबर या सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर से आप काम कर सकते हैं। कप पेपर जो होता है वो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है उसका। और एक
चीज हो जाता है वो है प्रॉपर्टी। अगर आप प्राइम लोकेशन में, जैसे मैंने कहा है, आप पहले मूवेबल से भी शुरू कर सकते हैं। मूवेबल में क्या होता है, आप ठेले में शुरू कर रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल ए बिग डील। आप छोटा हाथी भाड़े पे लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी का झमेला नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा है कि मंदिर, हॉस्पिटल, इनके सामने आप रेकी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग समय, अलग अलग दिन आप जाके वहाँ पे धंधा कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा कस्टमर का एक्सपोजर मिलेगा। वहाँ पे पार्क के सामने जाके आप जूस सेल कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ पे मिलेगा। अगर आप एक फिक्स दुकान लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो ही जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, डिपेंडिंग ऑन दी, जहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा या आप मॉल में खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप स्कूल के सामने एक छोटा सा दुकान लेके करते हैं तो ऑब्वियसली खर्चा आपका कम होगा। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर बेसिस करके आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप एक आदमी के साथ, एक मैन पावर के साथ, एक कर्मचारी के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया, कितना खर्चा होता है। तो हमने अगर प्रॉपर्टी रेंटल, अगर मूवेबल इमूवेबल जो भी हो, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 15,000 रुपये महीने का लेके चलता हूँ, यहाँ पे बिजली आपको चाहिए होगा क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं अगर पकड़ लेता हूँ कि आपका 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 5,000 रुपये तक आपका महीने का खर्चा होता है। बहुत ताम झाम करके अच्छा लाइटिंग आपने लगाया है। मार्केटिंग यानी लोकल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5,000 रुपये ईजिली अगर खर्चा करते हैं महीने का मार्केटिंग के ऊपर, तो इसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एम्प्लॉय एक्सपेंस अगर 7 से 10,000 रुपये, अगर 2 एम्प्लॉय रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 1 एम्प्लॉय रखना चाहते हैं रख सकते हैं, खुद भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट अगर जब आप परचेज करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 अगर मैं पकड़ के चलो, फ्रिज और जो जूसिंग मशीन हो जाता है दोनों को मिला के आपका 30,000 रुपये खर्चा है। सो टोटल आप अगर देखते हैं तो कितना खर्चा हो जाता है, मेरा यहाँ पे 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और बाकी जो मेरा खर्चा होता है वो मेरा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होता है या रिकरिंग एक्सपेंस होता है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं सेमी, बहुत कम भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 32,000 रुपये आपका महीने का खर्चा हो जाता है, इंक्लूडिंग रेंटल, एम्प्लॉय, सब कुछ मिला के। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपने 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है इक्विपमेंट में, 32,000 रुपये आपका महीने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस बिजनेस को चलाने में, यानी आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो हो जाता है 32,000 रुपये। तो अभी इस बिजनेस को फायदे में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 32,000 रुपये उठाना पड़ेगा, और आप इसको 6 महीने में या 3 महीने में अगर ब्रेक इवन करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 10,000 से लेकर 7,000 तक आपको महीने में उठाना पड़ेगा, यानी 39,000 आपको महीने में उठाना पड़ेगा, ताकि आपका जो बिजनेस हो वो ब्रेक इवन कर पाए, और इसके ऊपर जो भी आपका इनकम होगा वो होगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने रुपए में आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना चाहिए। तो यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मैंने कहा है कि 39,000 आपको महीने का उठाना पड़ेगा। अभी 39,000 अगर आपको उठाना पड़ेगा तो कितना भाई, कितने प्राइस में आपको बेचना है, कितने वॉल्यूम में बेचना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में भी आप सेल नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा वॉल्यूम में अगर बिकता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आइदर आपको वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा या प्राइस में खेलना पड़ेगा, ये दो ही आपका डोमेन होता है। इस दोनों वेरिएबल के अंदर ही आपको गेम खेलना पड़ेगा, और इसी में ही आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कंपटीशन है या नहीं है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कोई कंपटीशन नहीं है तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं, और देख रहे हैं कि कंपटीशन है, कोई गन्ने का जूस बेच रहा है, कोई एप्पल का जूस बेच रहा है, कोई केले का जूस बेच रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप 2-3 आइटम लेके ही शुरू करो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग मोटा मोटी पता चल जाएगा कि एक ग्लास जो 300 ml का होता है उसको लोग बेच रहे हैं 40 रुपए में, या 30 रुपए में, या 60 रुपए में, डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक तो हो जाता है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा पैसा लेके बेच नहीं सकते, 10% ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, यानी 40 रुपये में अगर कोई बेच रहा है तो आप 43 रुपीज़ में बेच सकते हैं, 42 रुपीज़ में बेच सकते हैं, 44 रुपीज़ में बेच सकते हैं। आप 50-55 में बेचेंगे, कोई आपसे जो है प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस जगह पे अगर मैं एवरेज, अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि कितना है क्या है, तो एवरेज में पकड़ता हूँ 50 रुपये प्रति 300 ml का आपका पर ग्लास का आपका सेल होता है। तो 29,000 उठाने के लिए 50 रुपए में अगर आप सेल करते हैं तो कितना ग्लास आपको सेल करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम आपको सेल करना पड़ेगा, चलिए डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने हिसाब करके आपको बताया कि महीने का आपको 780 ग्लास सेल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, मोटा मोटी 25 से 30 ग्लास आपको डेली सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट सोचिए कि इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको इतना ही 25 से 30 ग्लास
जूस बेचना पड़ेगा। यानी इतना प्रॉफिटेबल, इतना आसान बिजनेस आपको कभी भी नहीं मिला होगा। यानी अगर आप डेली, आपके आधे घंटे के अंदर अगर आपका लगन अच्छा होगा ना, आप अगर सही तरीके से मार्केट कर पाएंगे तो आधे घंटे के अंदर आप 30 गिलास जो है वो सेल कर सकते हैं। मतलब आधे घंटे के अंदर आपका डेली का खर्चा निकल जा रहा है, बाकी जितना भी आप सेल करोगे वो आपका पूरा प्रॉफिट है। तो ये आपको बेसिक कैलकुलेशन मैंने बता दिया कि कैसे आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो प्राइस करना पड़ेगा, और यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट जो हो रहा है महीने का आपका 29,000 रुपये जो खर्चा हो रहा है वो आप कैसे उठा सकते हैं, और कैसे आप बहुत ही आसानी से एक महीने के अंदर, पहले महीने से ही आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये बिजनेस कैसा है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल के साथ आपने टाई अप कर लिया, किसी मंदिर के साथ टाई अप कर लिया, किसी स्कूल के साथ टाई अप कर लिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है B2B मॉडल। और डायरेक्टली अगर आप कस्टमर को सेल करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है B2C मॉडल। तो दोनों मॉडल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, B2B2C मॉडल में आप जो है आसानी से काम कर पाएंगे। यानी मंदिर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क, मतलब पार्क के जो एसोसिएशन होते हैं, या आपके जो होम एसोसिएशन होते हैं, यहाँ पे घर का जो एसोसिएशन होता है, जहाँ पे सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उनके साथ आप टाई अप करके वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं, तो वो B2B हो जाता है। और अगर डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल करते हैं तो वो B2C हो जाता है। तो कितना बड़ा मार्केट है आप जस्ट सोचिए। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम आप 30 डेज के अंदर। रेंटल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रेंटल प्रॉपर्टी आपको ढूंढने में, एग्रीमेंट करने में टाइम लग सकता है, पर उसको छोड़ देते हैं, उसको अगर अलग छोड़ देते हैं, इस पूरे बिजनेस को लॉन्च करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 डेज लगेगा। पर यहाँ पे अगर आप यूनिक कुछ करना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल का जूस सेल कर रहे हैं, तो एप्पल के जूस के साथ आप ये चेक कर सकते हैं कि एप्पल के साथ क्या मैं दूसरा मिल्क या कुछ मैं ऐसा ऐड कर सकता हूँ जिससे उसका फ्लेवर अच्छा होगा, उसका जो क्वालिटी जो है, उसका हेल्थ बेनिफिट जो है उसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। यानी एप्पल के साथ आप एलोवेरा जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप ईसबगोल को ऐड करके उनको दे सकते हैं, या जलजीरा, जलजीरा उसके साथ आपने क्या किया, गन्ने का जूस आप ऐड करके दे सकते हैं। गन्ने के जूस के साथ आप एलोवेरा ऐड करके जूस दे सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने फॉर एग्जांपल 50 रुपए का बेच रहे थे, फिर उसको आपने 60 कर दिया, बाद में उसको 65 करके आप अपना जो मार्जिन उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एलोवेरा डालने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, जलजीरा डालने में तो कोई भी खर्चा नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपना जो मार्केट है वो बढ़ा सकते हैं। कितना रिस्क इन्वॉल्व है, सिर्फ ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आपका मेन इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी में। मशीनरी अगर आपका फेल हो जाता है तो फिर आपका जो, जिससे आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं उसको बता सकते हैं कि मेरा धंधा बंद हो गया, तो भाई आप मेरे से कितने में बाई बैक करोगे। वो कहेगा कि मैं 30% ऑफ करके मैं आपको, मतलब 70% उसका पैसा दे के ले लूँगा, या 60% पैसा दे के ले लूँगा। तो अगर आपने 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका 50% भी अगर आपका लॉस होता है, यानी 15,000 का लॉस लेके आपका ज़्यादा रिस्क नहीं है। 15 से 20,000 रुपए सिर्फ इक्विपमेंट का लॉस जो है वो आपको बियर करना पड़ेगा। अगर धंधा एकदम में डूब जाता है, नहीं तो आप घर में लगा के खुद ही जूस बनाइए, खुद ही पीजिए, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। बहुत बड़ा मशीन भी नहीं होता है, आप उसको पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कितने सारे फाउंडर्स चाहिए आपको, आप सोलो भी शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को, ज़्यादा फाउंडर्स की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो पहला कस्टमर कैसे मिलेगा, समझ लीजिए कि आपका जो आपको जो हायर करना है वो दूसरे जूस की दुकान से बंदों को उठाइए। वहाँ पे अगर 6,000 दे रहे हैं तो उनको 6,500 दीजिए, और वहाँ पे अगर 7,000 दे रहे हैं तो उनको 8,000 दीजिए, और उस बंदे को वहाँ से उठाइए, अच्छा काम कराइए, और उससे वो फीडबैक लीजिए ताकि आप अपना जो बिजनेस है उसको सही तरीके से लॉन्च कर सकें। कस्टमर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, मैं प्रेफर करूँगा कि जो ऑलरेडी B2B से आप शुरू कीजिए, फिर स्लोली B2C में आप जाइए। यानी मंदिर, हॉस्पिटल, इनके साथ आप टाई अप कीजिए कि मैं यहाँ पे जूस की दुकान खोलना चाहता हूँ, आपका जो एग्जिस्टिंग रेट है उस रेट से मैं 10% मैं नीचे दे दूंगा आपको, पर मुझे वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मैं प्राइस तभी कम कर सकता हूं जब मेरा वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। डेली का आपका कस्टमर का बेस रहेगा कि आपको पता है कि मेरे को यहाँ पे 10 लीटर जो है एप्पल का जूस भेजना है, मुझे वहाँ पे 20 लीटर मौसम्बी का जूस भेजना है। तो ये सारा चीज़ जो है आप आसानी से कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स आपको पहले जाके फील्ड सेल्स करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो हथेली को गरम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। B2B से आप शुरू कीजिए, B2B के बाद आपको जाना है B2C में आसानी से।
तो यहाँ पे किस तरीके का वर्कफोर्स आपको चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादा हाई-फाई आपको वर्कफोर्स नहीं चाहिए। अगर आप पैकेजिंग कर रहे हैं और पैकेजिंग करने के बाद आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसी के बाद आपको जाना पड़ेगा हाई स्किल में, क्योंकि अभी इसको ज़रूरत नहीं है और उसमें ऑटोमैटिक सिस्टम हो जाता है। आपको काम करना है लो स्किल के साथ, यानी जो ऑपरेशन जब होगा, ऑपरेशन में आपको लो स्किल लेबर को इस्तेमाल करना है, और जो सेल्स का काम होता है, सेल्स का काम होता है या मार्केटिंग का काम होता है, वहाँ पे आपको सेमी स्किल जो लेबर है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे हाई स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप सेमी स्किल से और लो स्किल से अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या आप इस बिज़नेस को फ्रैंचाइज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, डेफ़िनेटली कर सकते हैं, पर ये एक दूसरा स्टेज हो जाता है, वहाँ पे मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसे आप इस बिज़नेस को फ्रैंचाइज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे अब हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम स्किप कर जाएँगे, और नेक्स्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी समझ रहे हैं ना, आपको एनर्जी मैं दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको ताकि फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे जीत सकते हैं, समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वालिटी मैटर करता है, और उसके साथ-साथ क्वांटिटी भी मैटर करता है। तो यहाँ पे दोनों पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, यानी प्राइस पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा, लोकेशन भी मैटर करता है, कस्टमर सर्विस, और सबसे ज़्यादा क्वालिटी। घटिया आप जूस देंगे कभी भी वापस नहीं आएगा, प्राइस अच्छा देंगे वो आपके पास भाग-भाग के आएगा। विज़िबिलिटी भी मैटर करता है, लोकेशन भी मैटर करता है, इसलिए मैं कहूँगा कि मूवेबल आप जूस का अगर ठेला लगाते हैं या छोटा हाथी लेके, टाटा एस लेके अगर आप जाते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आप बहुत अलग-अलग जगह पे जाके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स, फील्ड सेल्स आपको करना पड़ेगा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो है अपना ब्रांड को तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जीत सकते हैं, और जीतने का नुस्खा मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको पर ग्लास का जो प्राइसिंग है वो फिगर आउट करना पड़ेगा, और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, ताकि आपको नए-नए चीज़ों को जानने को मिले, नए-नए बिज़नेस के बारे में जानने को मिले। कौन-सा बिज़नेस गाइड आप देखना चाहते हैं ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि हम आपको मदद कर पाएँ आपके सफल बिज़नेस को शुरू करने में।